सलाम को आम करना है। अफसुस सलाम बैनकुम तहाब्बु। और सलाम का भी ये आलम हो गया है, दीनदार तबका जो अपने आप को मुअल्लिम समझता है, मुदर्रिस समझता है, उसका सलाम गौर कीजिए। आज मुझे एक आलिम साहब का सलाम सुनने का मौका मिला। सलाम अलैकुम, टेलीफोन के ऊपर बात हो रही है, सलाम अलैकुम। ये लीपने का ना थोपने का, ओढ़ने का ना बिछाने का, खाने का ना पीने का, इसके ऊपर कोई नेकी नहीं है। मेरे पीर अव्वल हजरत मौलाना शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनको हर 8 दिन में मैं सलाम करके हजरत की खैरियत पूछता था। एक दिन हजरत ने कहा, तुम्हारा सलाम सही नहीं है, सुन्नत के मुताबिक नहीं है, टेलीफोन रखो और 25 मरतबा उठ बैठ करो। 25 मरतबा उठ बैठ करने के बाद फिर मैंने हजरत को मिला करके कहा कि हजरत मैंने 25 मरतबा उठ बैठ किया है। कहा कि अब बताओ, अस्सलामु अलैकुम। सलाम कौन सा? अस्सलामु, दोहरा लेंगे एक मरतबा, अस्सलामु अस्सलामु अलैकुम। भाई कोशिश कीजिए इसकी, मैं आपको यूं नहीं कर रहा हूं। तिरमिजी की रिवायत है कि जो बंदा सलाम करता है और ये सलाम करता है जो मैं आपको सुना रहा हूं, 30 नेकियां मिलती हैं उसको। RK मुशायरा मीडिया। मैं हम सब के मुरब्बी और मखदूम गिरामी हज़रत मौलाना लईक़ अहमद साहब कासमी इमाम व ख़तीब जामे मस्जिद शकर नगर, जो आज के हमारे इस नातिया मुशायरे के सदर इजलास भी हैं, मैं हज़रत मौलाना से अदबन ख्वाहिश करता हूँ कि अपने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत मुबारका और हमारे इस नातिया मुशायरे के मकसद पर मुख्तलिफ अंदाज में और मुख्तसर अंदाज में रोशनी डालें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना इला आखिरिल आया। तमाम भाइयों से और तमाम नौजवानों से और तमाम उलमाए किराम से गुजारिश है कि वो दिल ही दिल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ मुतवज्जे होकर के दुआ फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस वक्त जिस बात की ज़रूरत हो वो कहलवाए और गैर ज़रूरी बात से अल्लाह हिफाजत फरमाए। हुक्म हुआ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के सिलसिले में कुछ बातें अर्ज की जाएं। और अभी जो सागर साहब का नशार जो सुना रहे थे, उसके पस मंजर में भी कुछ बात अर्ज करने की इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा। आप दुआ फरमाएं, फिर इंशाअल्लाह बात शुरू होगी। आज के इस हालात में जो आजकल हालात चल रहे हैं, उन हालात के पस मंजर में एक बात ध्यान में आई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक निज़ाम हमें दिया गया है, वो है शरीयत का निज़ाम। अल्लाह ताला ने बंदों को इस बात का इख्तियार दिया कि वो शरीयत पर चलें या शरीयत को छोड़ दें। नमाज का हुक्म दिया, रोजे का हुक्म दिया, ज़कात का हुक्म दिया, सदक़ात का हुक्म दिया और मुख्तलिफ किस्म के अमाल का हुक्म दिया। आपको इख्तियार दिया, चाहे तो करें चाहे तो छोड़ दें। करेंगे तो इनामात दिए जाएंगे, करेंगे तो अल्लाह ताला के मुक़र्रब बंदे बनेंगे, और अगर नहीं करेंगे तो नहीं करने की वजह से, तशरीई अहकाम पर अमल न करने की वजह से तकवीनी निज़ाम के अंदर अल्लाह ताला ऐसे हालात लाते हैं बंदों के ऊपर के जिन हालात को बंदा हटा नहीं सकता। बीमारियों का आना, मुसीबतों का आना, परेशानियों का आना,
हालात का आना, तंगियों का आना, आपस के अंदर तोड़ का पैदा होना, बुग़्ज़ और इनाद का कायम होना, ये सारी बातें तशरीई निज़ाम की कोताही पर आती हैं। जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज के मौके पर हज़रत जिब्राईल अमीन से पूछा कि ज़मीन से जो चीज़ें ऊपर को आ रही हैं और आसमान से कुछ चीज़ें नीचे को उतर रही हैं, तो आपने इरशाद फरमाया ये आपकी उम्मत के आमाल हैं जो आसमानों पर जा रहे हैं, और वहाँ से जो आ रहे हैं वो फैसले हैं आसमानों के। तो इस दुनिया के निज़ाम के अंदर, इस दुनिया के हालात के अंदर मुझे और आपको इस बात का इख्तियार दिया गया है कि हम इस बात की कोशिश करें कि इस निज़ाम को दुरुस्त करने के सिलसिले में जो अहकामात हमें दिए गए हैं उन पर हम अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमारे लिए बेहतर फैसले होंगे। और साथ ही साथ हमें इस बात का हुक्म दिया गया कि हम अपने अंदर नूर नबूवत की झलकियां पैदा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो आदात, आपके जो अतवार, आपकी जो कैफियत, आपका जो किरदार, आपकी जो बातें हैं वो हमारी जिंदगी के अंदर आएंगी तो हमारे अंदर नूर आएगा। आपके अखलाक को इख्तियार करने के सिलसिले में, आपकी आदतों को इख्तियार करने के सिलसिले में कोई मखसूस तबके को हुक्म नहीं दिया गया। अनपढ़ लोगों को भी वही हुक्म है, पढ़े लिखे लोगों को भी वही हुक्म है, उलमाए किराम को भी वही हुक्म है, मुफ्तियान किराम को भी वही हुक्म है, अमीर को भी वही हुक्म है, गरीब को भी वही हुक्म है। सबको एक ही किस्म का हुक्म दिया गया कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को इख्तियार किया जाए और अपनी जिंदगी के अंदर ईसार, कुर्बानी, हमदर्दी, दूसरों के लिए मर मिटना, दूसरों का ख्याल करना, दूसरों के जज्बात की रियायत करना, दूसरों की फिक्र करना, दूसरों के साथ हमदर्दी करना, यह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। आपकी तालीमात का बुनियादी मकसद यह है कि हम इस दुनिया के अंदर लोगों को फायदा पहुंचाने का काम करें, लोगों के लिए भलाई का काम करें, और हमारे असलाफ ने इसका नमूना करके हमें बतलाया है। हमें इस किरदार को अदा करने के सिलसिले में हमारे बुजुर्गों ने इसको इख्तियार किया। कूफे में दो ताबई रहते थे, एक का नाम था इब्राहिम नखई और एक का नाम था इब्राहिम तैमी। इब्राहिम नखई बहुत मशहूर थे, दूर दूर तक उनका शोहरा था, कई शागिर्द उनके थे। अल्लाह ताला ने उनसे बहुत इल्मी काम लिया, बहुत ज्यादा जो है आपसे फायदा पहुंचा इल्मी एतबार से। और इब्राहिम तैमी जो थे वो छुपे हुए थे, उन्होंने अपने आप को छुपा करके रखा था। बादशाह वक्त को इब्राहिम नखई की ये जो शोहरत थी बर्दाश्त नहीं हुई। बादशाह ये समझा कि अगर इनकी ये हालत रही तो किसी भी दिन अवाम को अपने हाथ में लेकर मेरी हुकूमत का तख्ता पलट देंगे। और होता है, बड़े जो लोग होते हैं, जो कुर्सियों के ऊपर बैठे हुए होते हैं, दीनदार तबका अपनी तकवा, अपनी परहेजगारी, अपनी बुजुर्गी, अपनी जो है इल्मी सलाहियतों की वजह से लोहा मनवाते हैं और कौम के चौधरियों को, कौम के बड़े लोगों को, चौधराहट किस्म के मिजाज के लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से इनका पंक्चर कर दिया जाए, इनकी हैसियत को मिटा दिया जाए, इनका मुकाम खत्म कर दिया जाए और इनके बारे में तबसरे किए जाएं और इनकी जिल्लत की जाए, इनकी बेइज्जती की जाए, इनको बेहैसियत कर दिया जाए। इस बात की फिक्र में लगे हुए रहते हैं, चुनाचे कीड़े निकालना शुरू करते हैं। जिनको ये बात बर्दाश्त नहीं होती कि दीन के खुद्दाम को ये मुकाम मिले, ये मर्तबा मिले, ये हैसियत मिले, ये इनको जो है कौम के अंदर मर्तबे मिले, इसको बर्दाश्त नहीं करते। वो लोग जो चौधरी किस्म के होते हैं, चौधराहट जिनका मकसद होता है, जिनका निशाना बस्ती के अंदर बड़े बनने का होता है
कि हमको इस मर्तबा नहीं बुलाए, फलां जगह नहीं बुलाए, ये मुकाम नहीं दिए, ये काम मुझे नहीं दिया गया, मेरे से काम नहीं लिए। चुनाचे बादशाह वक्त ने उनके ऊपर ऐसे इल्जामात लगाए जिससे उनको गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। पुलिस ने जिनको गिरफ्तार किया वो इब्राहिम तैमी थे, इब्राहिम नखई नहीं थे। जब इनको गिरफ्तार करके ले जा रहे थे तो इब्राहिम तैमी रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा कि मेरा क्या कसूर है, जाएंगे, जाने के बाद बताएंगे कि क्या कसूर है, बता दिया जाएगा, सफाई कर दूंगा। जेल के अंदर डाल दिया गया। वहां जाने के बाद मालूम हुआ कि इब्राहिम नखई को कैद करना था, मुझे जो है लेकर के आ गए। बहुत खुश हो गए और अपने आप को छुपाया, अपनी कोई सफाई नहीं दी। क्यों नहीं दी? इब्राहिम नखई मसनद दर्स के ऊपर बैठे हुए थे, मसनद हदीस के ऊपर बैठे हुए थे, मसनद इफ्ता के ऊपर बैठे हुए थे, कौम की क़ियादत कर रहे थे, इल्मी निज़ाम उनके जरिए से चल रहा था। उन्होंने सोचा कि अगर इब्राहिम नकई कैद में आ गए तो अवाम का नुकसान होगा, लिहाजा उन्होंने अपने आप को जाहिर किया कि मैं इब्राहिम हूं, ढांप दिया, छुपा दिया। उनकी वालदा जेल में आई और आकर के बेटे से मुलाकात की। बेटे को कहा कि बेटा तेरा क्या कसूर है, क्यों कैद के अंदर डाल दिया गया? तो चूंकि अम्मा जान दिल बर्दाश्त थी, उनको कहा कि अम्मा जान मेरा कोई कसूर नहीं है, गलती से इब्राहिम नखई को कैद करने के बजाय मुझे कैद कर लिया, मेरा भी नाम इब्राहिम है। फिर तो तू अपनी सफाई पेश कर दे, लोगों को बता दे कि मैं वो इब्राहिम नहीं हूं। तो कहा कि अम्मा जान सुनो, मैं इसलिए जेल में रहना चाहता हूं कि मैं जब तक यहां पर रहूंगा उनकी दीनी खिदमत के अंदर मैं शरीक हो जाऊंगा। जो काम मैं नहीं कर सका वो कर रहे हैं, जो काम मुझसे लिया जाना चाहिए वो काम मैं नहीं कर सका। अवाम की खिदमत कर रहे हैं, लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं, दीनी फायदा पहुंच रहा है, दरसे हदीस दे रहे हैं, दरसे इफ्ता दे रहे हैं, क़ज़ात के मनसब के ऊपर बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला उनसे काम ले रहे हैं। इन पूरे कामों का सवाब मुझे भी मिलेगा, मैं इसके अंदर बराबर का शरीक हो जाऊंगा। तो माँ ने कहा कि बेटा तुझे क्या सवाब तो मुझे भी मिलेगा, इसलिए कि तेरे कैद में रहने की वजह से मैं बर्दाश्त कर रही हूं, तेरे कैद में रहने की वजह से मेरा सुकून उड़ गया है, तेरे कैद में रहने की वजह से मेरी भूख खत्म हो गई है, मेरा चैन खत्म हो गया है। बेटा मैं भी बर्दाश्त कर रही हूँ, इसका सवाब तू जैसे बर्दाश्त करने पर तुझे मिल रहा है, बिल्कुल मुझे भी इसका सवाब मिलेगा और मुझे भी बराबर का सवाब दिया जाएगा। ये हमारे अकाबरीन ने ये नमूने पेश किए हैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। दुनिया के अंदर शरीयत आई, मजहब आया, इस्लाम आया, लोगों को ये सबक सिखाने के लिए कि तुम अपना हक छोड़ दो और अपना हक ख्याल मत करो, अपने हक के लिए मत करो, बल्कि अपना हक दूसरों के लिए छोड़ दो, अफ़्व और दरगुजर का मामला करो और मुसलमानों के साथ भलाई का मामला करो। वो अगर तकलीफ पहुंचाएं सिल मन क़ता का, उनके साथ सिला रहमी करो। जो तुम्हारे साथ तोड़ का मामला करें, जो तुम्हारे साथ अलहदगी का मामला करें, वाफ़ु अम्मन ज़लमक, जो तुम्हारे ऊपर जुल्म करे, जो तुमको सताए, जो तुमको तकलीफ दे, जो तुम्हारा नुकसान करे, उसको माफ कर दो। और एक बात बताऊं गुरकी, जितना मजलूम बनोगे उतना अल्लाह ताला की तरफ से तरक्की का इंतजाम होगा। अगर कोई तुमको जुल्म कर रहा है तो समझ लो कि तुम्हारी तरक्की का सामान शुरू हो गया है। बुजुर्गों ने लिखा है कि अगर किसी को चाहते हो कि वो तरक्की करे तो लिखा है कि उसके साथ हसद शुरू कर दो, जलापा शुरू कर दो, हर जगह उसको गिराने की कोशिश करो, हर जगह उसको नीचा दिखाने की कोशिश करो, वो उभरता चला जाएगा, वो तरक्की करता चला जाएगा। आज मेरे भाइयों, आज हमारे अंदर यही जज्बा है। हम एक दूसरे का गिरबान पकड़ते हैं, उन्हें मेरे को सताया मैं उसको सताता हूँ, मैं उसके लिए मुकदमा डालता हूँ, उन्हें मेरे को मुकदमा में फंसा दिया मैं उसके ऊपर मुकदमा दायर कर दूंगा। आज अदालतें भरी हुई हैं मुसलमानों से, हर जगह लड़ाई है, हर शोबे में लड़ाई है,
कोई जगह ऐसी बची भी नहीं है जहां मुसलमानों की तंजीमों में लड़ाई ना हो, अदावत ना हो, बुग़्ज़ ना हो। इसके लिए हमारी माएँ बहनें भी सुन रही हैं। इन बातों को मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो घर के अंदर अपने बच्चों को, अपने भाइयों के साथ, मैं बहुत ज्यादा गौर करता हूँ, मुर्गियों के अंदर लड़ाई होती है, मुर्गी एक दूसरे को जीने नहीं देती, मुर्ग एक दूसरे को जीने नहीं देता। बाकी के तमाम परिंदों का यह हाल है कि वो एक दूसरे को मोहब्बत का मामला करते हैं। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, ये जानवरों की सिफत हमारे अंदर क्यों आ गई? हमारा कोई भाई खा रहा है, हमारा भाई कोई अच्छा पहन रहा है, हमारा कोई भाई तरक्की कर रहा है, तो हमारा काम यह है कि उसको देख करके खुश होना तो ये चाहिए। हम ये सोचना चाहिए कि अगर वो गिर जाता, अगर वो कमजोर हो जाता, तो इस मौके पर मेरा काम ये था कि मैं इसकी मदद करता। अल्लाह ताला ने उसको वो मौका दिया है, वो आगे बढ़ करके काम कर रहा है, तरक्की कर रहा है, खुशी होना चाहिए। चुनाचे बुजुर्गों ने लिखा है कि बाप को कभी जलापा नहीं होता बेटे से, उस्ताद को कभी शागिर्द से हसद नहीं होता, पीर को अपनी मुरीद से कभी जलन नहीं होती। पीर देख करके खुश होता है, बाप देख करके खुश होता है। कलेक्टर बन गया बेटा तो लोगों के सामने कहता है कि मेरा बेटा देखो, अल्लाह ताला ने उसको कहां से कहां तक पहुंचा दिया। उसको गिराने की फिक्र नहीं करता। क्यों? इनके अंदर शफकत का मिजाज होता है, बाप के अंदर शफकत का मिजाज होता है, पीर के अंदर शफकत का मिजाज होता है, और उस्ताद के अंदर शफकत का मिजाज होता है। आइए हम मुसलमानों, हमारे अंदर भी हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत को अपने अंदर पैदा करें, जिसको कुरान पाक ने यूं बयान किया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फबिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिंता लहुम। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको हमने जो नरमी की सिफत दी है, जो नरम खू हमने आपको बनाया है, ये अल्लाह ताला की रहमत से आपको अल्लाह ताला ने ये नेमत नवाजा है। अगर आप वलौ कुंत फज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, अगर आप सख्त रूह होते, आप मिजाज में अगर कड़वापन आपके अंदर होता, तो लोग आपके पास से दूर चले जाते। आज हम उम्मत मुस्लिमा के अंदर यही हाल है, एक दूसरे को सलाम करना गवारा नहीं। एक दूसरे को सलाम करने के अंदर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोटे को सलाम करने का मौका नहीं देते थे। साहबा इकराम तड़प जाते थे सलाम करने के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को सलाम करने का मौका नहीं देते, बल्कि आप खुद पहल करके सलाम करते थे। तो आज की बुनियादी जो जरूरत है वो चंद बातें हैं, जिसमें से जो बातें मेरे जहन में आएंगी आपके सामने अर्ज करूंगा। नंबर 1, सलाम को आम करना है। अफ़्सुस सलाम बैनकुम तहाब्बु, और सलाम का भी ये आलम हो गया है, दीनदार तबका जो अपने आप को मुअल्लिम समझता है, मुदर्रिस समझता है, उसका सलाम गौर कीजिए। आज मुझे एक आलिम साहब का सलाम सुनने का मौका मिला। सलाम अलैकुम, टेलीफोन के ऊपर बात हो रही है, सलाम अलैकुम। ये लीपने का ना थोपने का, ओढ़ने का ना बिछाने का, खाने का ना पीने का, इसके ऊपर कोई नेकी नहीं है। मेरे पीर अव्वल हजरत मौलाना शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनको हर 8 दिन में मैं सलाम करके हजरत की खैरियत पूछता था। एक दिन हजरत ने कहा, तुम्हारा सलाम सही नहीं है, सुन्नत के मुताबिक नहीं है, टेलीफोन रखो और 25 मरतबा उठ बैठ करो। 25 मरतबा उठ बैठ करने के बाद फिर मैंने हजरत को मिला करके कहा कि हजरत मैंने 25 मरतबा उठ बैठ किया है। कहा कि अब बताओ, अस्सलामु अलैकुम। सलाम कौन सा? अस्सलामु, दोहरा लेंगे एक मरतबा, अस्सलामु अस्सलामु अलैकुम। भाई कोशिश कीजिए इसकी, मैं आपको यूं नहीं कर रहा हूं। तिरमिजी की रिवायत है कि जो बंदा सलाम करता है और ये सलाम करता है जो मैं आपको सुना रहा हूं, 30 नेकियां मिलती हैं उसको। हम अगर सलाम को रिवाज देंगे, हजरत साहबा इकराम फरमाते हैं कि हम दोनों घोड़ों के ऊपर चलते थे, बातचीत करते करते रास्ते में झाड़ी आ जाती, रास्ते में आड़ कोई चीज आ जाती, और हम रास्ते के किनारे पर जब मिलते तो फिर एक दूसरे को सलाम करते थे। मालूम हुआ कब कब सलाम करना चाहिए? जब हम दीवार की आड़ में चले गए, ओट में चले गए,
नजरों से ओझल हो गए, फिर जब मुलाकात हो तो सलाम करने का हुक्म दिया है मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हम मुसलमानों को ये बात लाजिम कर लेना चाहिए कि हम घर में जब दाखिल होंगे तो सलाम करके दाखिल होंगे। वो शैतान जो मियाँ बीवी को लड़ाता है, घर में लड़ाता है, आपस में लड़ा देता है, वो शैतान बाहर कैद कर दिया जाता है। वो बाहर खड़ा हुआ होता है, दूसरे शयातीन, दूसरे काम करने वाले उस घर में दाखिल होते वक्त में एक लगा के बोलते, अरे बेईमान यहाँ कहीं को खड़ा हुआ है, तेरी ड्यूटी तो घर के अंदर है। वो यूं कहता है कि इस घर वाले ने मुझे यहाँ कैद करके छोड़ दिया है, मुझे कैद में डाल दिया है, मैं अंदर नहीं आ सकता। शैतान कैद कर लिया जाता है कैसे? सलाम करने से। चुनाचे तय कर लीजिए कि इंशाअल्लाह हम घर में दाखिल होते वक्त में सलाम करेंगे और दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। करेंगे भाई। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने घर में दाखिल होते वक्त में इजाजत दूं और सलाम करूं और आवाज दूं मेरे घर में? तो आपने इरशाद फरमाया, तू ये चाहता है कि तू तेरी माँ को नंगी हालत में देखे? अपने घर के अंदर भी जाते वक्त में सलाम करने का हुक्म है, इजाजत देने का हुक्म है। शायद कोई घर में दूसरी खातून आ जाए जिसके ऊपर आपकी नजर पड़ जाए। तो आइए मुसलमानों, हम इब्तिदा करेंगे सुन्नतों से, और सबसे पहली सुन्नत हम ये कोशिश करें कि हम इंशाअल्लाह एक दूसरे को सलाम करेंगे। करेंगे भाई। एक दूसरे को सलाम करने की आदत डालना, बड़ा आदमी छोटे आदमी को सलाम करना। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको सलाम करने के सिलसिले में मुख्तलिफ किस्म की तरगीबात दी हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है ये चंद बातें आप हज़रात की बरकत से जो जहन में आई, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए और मुझे भी अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।